है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर है। मैं आपके साथ हूं कोमल भारती और दोस्तों मैं हूं आपके साथ अरविंद भारद्वाज। स्वागत है आपका एक और कड़ी में किसान की बात की, जिसमें हम लेकर आते हैं आपसे जुड़ी हुई बातें, जनजीवन की बातें, किसान की बेहतरी की बातें। बिल्कुल, और इसी तरह से आज हम लेकर आए हैं कुछ जानकारियां भी। अरविंद, हमेशा हम ये देखते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के दौरान जो है बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करके लेकर आते हैं और अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और समय समय पर हम अपने साथ कुछ विशेषज्ञ भी लेकर के आते हैं, जिससे कि सुनने वालों के दिल में जो भी सवाल है वो उनका जवाब जो है उनसे ले सके। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी योजना या कोई भी जानकारी तब तक अपना पूरा असर नहीं दिखाती जब तक कि उस योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति उसके बारे में बात नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल। और जब तक योजना हमारे किसान भाइयों तक नहीं पहुंचती, किसान मित्रों तक, और उसका लाभ उठा के अपने कृषि को बेहतर नहीं करते, जीवन स्तर को बेहतर नहीं करते, योजना कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। तो योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उसके आखिरी जो प्राप्त करता उस तक पहुंचाने वाले किसानों तक पहुंचे और ऐसे किसान उसका लाभ उठाएं ज्यादा से ज्यादा। और भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कृषि योजनाओं का लाभ जो किसान उठा रहे हैं, आज उन्हीं की बातचीत, उन्हीं के अनुभव आज के कार्यक्रम में हम लेकर के आए हैं फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत। यानी कि आज हम बातचीत सुनवाएंगे आपको। जी हाँ, जिन हमारे किसान मित्रों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है उन किसान मित्रों से बातचीत की हमारी सहयोगी संध्या गुप्ता ने। नमस्कार, फसल के रंग किसान के संग के इस अंक में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज के अंक में बात करते हैं उन किसान मित्रों से जो कृषि योजनाओं का लाभ लेकर खेती किसानी कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में बांदा जनपद में मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 2.5 हेक्टेयर भूमि है मेरी। जैविक कृषि पे कार्य कर रहा हूँ और लगभग 2010-11 से मैं पूर्णतः प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास लगभग 11 गोवंश हैं। उन गोवंशों का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इनको हम प्राकृतिक खादें बना करके जीवामृत, घन जीवामृत या और अन्य आदान बना करके अपने खेतों में उपयोग करते हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं संचालित हैं, जिनका मैं पिछले कई वर्षों से विगत लाभ ले रहा हूं। इसमें से सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा खेत तालाब योजना की। ये केंद्र सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना है, जिसका मैं शुरू से लाभ ले रहा हूँ। सबसे पहले हमने अपने खेत में मेड़ बनाई थी और मेड़ बनाने के बाद हमने ये खेत तालाब योजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मध्यम और लघु 2 तरह के तालाब बनाए जाते हैं। और इसमें हमें 50% राशि अनुदान मिली थी, 1,14,200 रुपए, जिसमें हमने तालाब खोद करके वर्षा जल को संचय करते हैं, खेतों में पानी का उपयोग करते हैं फसलों में। तो ये केंद्र सरकार की संचालित बहुत अच्छी योजनाओं में से एक योजना है, जिसमें हम पानी का संवर्धन तो करते ही करते हैं, संचय करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके साथ साथ इसमें तालाब से हम अतिरिक्त आय के लिए मछली पालन भी कर रहे हैं। तो विगत 5-6 वर्षों से हम मछली पालन करके उस हिस्से से लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए अतिरिक्त आय कमा पा रहे हैं। हमने प्राकृतिक कृषि में संचालित जैविक या प्राकृतिक क्लस्टर बनाए गए हैं जनपद स्तरीय। एक क्लस्टर हमने भी बना रखा है, जिसमें लगभग हमारे साथ 50 किसान सहभागी हैं। और इसमें हमें पहले वर्ष लगभग 4800 रुपए की राशि इनपुट खरीदने के लिए मिली हुई थी। अगले वर्ष में 3600 प्रावधान है। ये भी बहुत अच्छी योजना है। इसमें जो प्राकृतिक कृषि में जो आदान लगते हैं, स्प्रे हो, टंकी हो और भी अन्य ड्रम्स हो या छोटे छोटे उपकरण हो प्राकृतिक खादें या उनका कल्चर क्रय करने के लिए, तो इससे काफी अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। हमारे जो ग्रुप में जितना भी कृषि उपज निकलता है, इन कृषि उपज को हम अपने यहाँ पे ही मशीनें लगा रखी है हमने, और उन मशीनों से प्रोसेस करके
हम अपने ग्रुप के उत्पाद की ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। कृषि विभाग की सहायता से जो मिनी दाल स्पेशल अनुदान मिला है, नित्य इस पे इनकम भी हो रही है। इसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा, पशुपालन अंतर्गत हमने समेकित पशुपालन अपने खेत में किया हुआ है। बकरी पालन भी किया है, भैंस की डेयरी है, गाय की भी डेयरी है, मुर्गी पालन को भी शामिल किया। पशुपालन विभाग और अन्य विभागों से हमें काफी योजनाओं हैं, जिन योजनाओं का हम लाभ ले रहे हैं। मोहम्मद असलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि फसल के रंग किसान के संग के इस अंक में आप हमारे साथ जुड़े। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और किसान मित्र से। नमस्कार जी, मेरा नाम हेमा है और मैं गांव ताजनगर से हूँ। मैं एक जैसे सिंपल गृहिणी के साथ साथ हम डेयरी का काम करते हैं, जिसमें मेरे पास 5 पशु हैं। हम लगभग 10 साल से पशु पे काम कर रहे हैं, डेयरी उत्पादन पे, और हमारा दूध गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर तक सप्लाई किया जाता है। एनआरएलएम से जुड़े हुए हैं, हमने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप जोड़ा हुआ है। उससे हमें सरकार की तरफ से बहुत सी सहायताएं मिलती रहती है समय समय पर। जैसे पशुओं से रिलेटेड लोन हो गया, पशुधन योजना जैसे हम बोलते हैं, कभी भी हमें जरूरत होती है तो हम पशुओं के लिए लोन ले सकते हैं। दूसरा, हमें समय समय पर हमारे पशुओं का टीकाकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है कि यदि कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमें वहां से कुछ राशि प्राप्त हो सकती है। दूसरा, यदि जब भी हमें कोई अपना काम इंक्रीमेंट बढ़ाना है, यदि पशु से रिलेटेड जैसे दूध उत्पादन हो गया या फिर जैसे मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसके बारे में भी हमें सरकार की तरफ में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स दिलाई जाती हैं कि किस प्रकार से हम अपनी दूध की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उससे जुड़कर हम बहुत सी चीजों में मतलब सीखते हैं और आगे अपने दूध की सप्लाई को और बेहतर करते हैं। बीमा हमें मिला हुआ है और हमने अपने मोस्टली सभी पशुओं का रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो उससे वो एक नंबर भी पशुओं पर डाल के जाते हैं। मतलब कोई दिक्कत होती है तो पशु बीमा हमें लास्ट में दिलाया जाएगा। मार्केटिंग के लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारी बताई जाती है योजनाएं कि आप कहाँ पर किस हिसाब से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मतलब ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है, जैसे जहाँ पर भी जैसे रूटसेट हो गया, सिकोपुर हो गया, और भी जो भी संस्थान होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहाँ पे समय समय पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए घास की हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि इस प्रकार की घास को अगर हम उगाते हैं तो उससे अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने चारे के साथ मिलाते हैं तो उससे भी दूध में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, जब हमें चारे की आवश्यकता होती है तो उसमें भी सरकार की तरफ से हमें छूट दी जाती है, कम दामों पे हमें चारा उपलब्ध करवाया जाता है। हम तो इस योजना से जुड़ के बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें इसका बहुत लाभ मिला है, और जो भी हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं जो इस तरह का काम कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी सरकार की इस तरह की योजना के साथ मिले, क्योंकि जो सरकार होती है वो हमें कहीं ना कहीं एक तो कम दामों पे उपलब्ध कराते हैं, दूसरा अच्छी क्वालिटी किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं अपने चीज की, उत्पाद की, वो हमें सिखाते हैं, जिससे एक तो गुणवत्तापूर्ण चीज हमें मिलती है और लाभ तो मिलता ही मिलता है। तो दोनों ही काम होते हैं, एक तो हेल्थ भी बनती है, दूसरा वेल्थ भी बनती है। मैं तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसी स्कीम जो सरकार समय समय पर उपलब्ध कराती है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हेमा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आइए एक और किसान मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार। मैं राज बहादुर सिंह, ग्राम परायनपुर, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। हमको कई बार सम्मानित लोग कर चुके हैं, जिले से, कमिश्नरी से और प्रदेश स्तर से। सारे प्रकार की खेती थोड़ी थोड़ी करता हूँ। वेजिटेबल पर थोड़ी विशेष फोकस रहता है, अन्य फसलें जो हैं वो भी होती है। 3-4 प्रकार का खेत है, ऊंचाई वाला खेत है, कुछ नीचे वाला खेत है, कुछ मध्यम वाला खेत है। जो जैसा खेत है उसी तरह से वहाँ पर उस प्रकार की खेती करते हैं। मेरे योजना में यही है, ड्रिप इरिगेशन पहला, सोलर लगवाया हूँ और एक मिनी गोदाम बनवाया हूँ सब्सिडी पर। मिनी गोदाम में मैं इस साल प्याज रखा था और उसका एक अलग तरीके से उसमें हम लोग रखे हैं, बहुत उससे लाभ है। प्याज हमारी एक भी नहीं सड़ी है, अभी भी हमारी प्याज उसमें बिक रही है, उससे बहुत लाभ है। और उसमें 50% सब्सिडी है। ड्रिप इरिगेशन लगवाया हूँ, सोलर में मिल चुका है। सोलर में सब्सिडी कट करके ही मिलता है। सोलर में पहला फायदा यह है, अगर कभी लाइट दिन में नहीं रहती है, वेजिटेबल में रात में पानी देना बहुत कठिन काम है, और सोलर जो है दिन में हमको मिल जाता है, रात में हमको वेजिटेबल में पानी नहीं देना पड़ता है। सबसे बड़ा लाभ तो यही है। फिर एक बार लगाइए, 25 साल तक चलता है, तो उसका बेनिफिट समझ लीजिए 100% है। और पॉली हाउस लगवा रहा हूँ, उसमें भी 50% सब्सिडी है, तो अभी वो बन रहा है। अभी किसान क्रेडिट कार्ड अब चालू हुआ, मैं तभी से बनवाया हूँ।
और उसके थ्रू बीमा हो जाता है। जितने लोग किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लिए हैं उनका तो स्वतः बीमा हो जाता है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड मिला हुआ है, धान क्रय केंद्र है, गेहूं क्रय केंद्र है, दोनों बिक जाता है आसानी से। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब धान कटेगा, सुखवा उखवा करके बिक जाएगा। 48 घंटा से लेके 72 घंटे के अंदर पैसा भी आ जाता है खाते में। तो ये भी बहुत बढ़िया स्कीम है। सरकार की योजनाएं बहुत बढ़िया है। किसान का जितने भी स्कीम चल रही है कोई खराब नहीं है, बशर्ते किसान उसका बढ़िया से लाभ ले और काम करे। सरकार का धन्यवाद। राज बहादुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि योजनाओं के संबंध में एक और किसान मित्र अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करना चाह रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। मैं अशोक कुमार गुप्ता, ग्राम कमुआ, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। मैं पिछले 7 साल से गौ आधारित प्राकृतिक खेती करता हूं, जिसमें हमने औषधियों की खेती की। औषधियों में से सदावर है। सदावर में सरकार ने हमें अनुदान के रूप में कुछ सहायता दिया। पिछले साल हमने वृक्षारोपण करवाया था, सरकार ने वृक्षारोपण करवाई थे। अनुदान के रूप में भी लगाने का सब पूरा खर्चा सरकार दे रही है। अभी हमने सोलर पंप का आवेदन किया था तो 7.5 HP का हमको सोलर पंप मिला 1.5 लाख में, जो आज कम से कम 6 लाख में है। यही सब सरकार से हमको अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में मिल जाता है। सरकार का धन्यवाद करते हैं। अशोक जी, अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में एक और किसान मित्र से बात करते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार राय है और मैं ग्राम पोस्ट मोहम्मदाबाद सिपा, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। विगत 7 वर्षों से मछली पालन का कार्य कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नीली क्रांति योजना के तहत बायोफ्लाक फिश फार्मिंग के लिए मुझे प्रोजेक्ट पे सब्सिडी प्रोवाइड की गई। 70% मैं फिश फार्मिंग के लिए इन्वॉल्व किया हूँ उसमें खेत को, और करीब करीब 10% मुर्गी पालन और 20% बकरी पालन में इन्वॉल्व किया। सरकारी योजनाओं के माध्यम से ही किसान को एक सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से आदमी अपनी आय में कुछ वृद्धि कर पाया है विगत 4-5 सालों में। और इसके तहत मछली बीज उत्पादन का हमारा जो कार्यक्रम है वो काफी तेजी से आगे बढ़ा है, और हम करीब करीब 500 से 1000 किसानों से जुड़े हुए हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मछली के संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे दवा हुई, मछली बीज हुआ, मछली आहार हुआ, सारी चीजों की व्यवस्था हमारे यहाँ है। बकरी पालन के लिए तो जो NLM, नेशनल राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत योजना है, उसके थ्रू हमने आवेदन किया हुआ है। करीब करीब 100 बकरियों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए 4 या 6 महीने के अंदर अंदर उसका लाभ हमें मिलने वाला है। खेती में जैसे सोलर प्लांट है, उसके लिए सब्सिडी सरकार ने दे रखी है। फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है और किसान सम्मान निधि मिलती है। जिले में कई बार हमको श्रेष्ठतम किसान के रूप में सम्मानित किया गया है। सारी सुविधाएं जो भी मिलती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। और हम जैसे लघु किसानों के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं लाके सपोर्ट किया। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फसल के रंग किसान के संग में इस समय हम बात कर रहे हैं कृषि योजनाओं के लाभार्थी किसान मित्रों से, और इसी कड़ी में एक और किसान मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम वंश गोपाल सिंह है। मेरा गांव का नाम कोठा है, जो अजमतगढ़ ब्लॉक का गांव है। खेती धान गेहूं की करते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने वेजिटेबल की क्रॉप शुरू की है। तो अभी प्याज लगा रहे हैं 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर हम मटर लगा रहे हैं, हरी मटर सब्जियों के लिए। अभी तो हमने पूरा इरिगेशन सिस्टम लगा दिया है। इरिगेशन सिस्टम से हम पूरी सिंचाई अच्छी से कर पाएंगे। हम ड्रिपर पर खेती करेंगे, मटर में स्प्रिंकलर चलाएंगे। बहुत हमारे लिए लाभप्रद है, नहीं तो हम तो कर ही नहीं पाते इसको, क्योंकि 90% सब्सिडी सरकार की है इसमें। मुझे पता लगा था कि ये इरिगेशन में ये आ गया है सिस्टम कि 90% सब्सिडी में किसान के यहाँ इरिगेशन सिस्टम लगेगा। तो मैंने संपर्क किया, तो जो कंपनी लिस्टेड थी उन लोगों से मेरी बात हुई, तो वो लोग तैयार हो गए। मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, अपने आधार और जो नकल वगैरह खेत की होती है, तो उन्होंने मेरे यहाँ इंस्टॉल कर दिया। तो मेरा 10% ही लगा है केवल, और बाकी 90% सरकार की छूट में हुआ है सारा काम। फर्टिलाइजर जो है सब्सिडी वाली ही मिल रही है, उसको तो हम लेते ही हैं। इरिगेशन सिस्टम हमको मिला है, वो सरकार से ही मिला है। इतना तो मुझे लाभ मिल ही रहा है सरकार से। जो हमें मक्का का बीज मिला था, तो हमने मक्का लगाई थी 1.5 एकड़, फ्री का सीड मिला था, 100% सब्सिडी थी। खरीदा था वो
पैसा बीपीटी के माध्यम से मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। और मैंने श्री अन्न भी लगाया है, उसका भी सीड्स मुझे मिला था। अभी हमारे खेत में इस समय है भी, मंडुआ लगा हुआ है खेत में। हार्टिकल्चर में भी हमने रजिस्टर्ड कराया है 1000 स्क्वायर मीटर का पाली हाउस का, जिससे मुझे 50% सब्सिडी मिलेगी, तो इसका भी लाभ मुझे मिलेगा। फिर मुझे एक शेडिंग नेट लगाना है 3500 स्क्वायर मीटर का, उसको भी सब्सिडी मिलेगी और मुझे मेरा बन भी जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो सरकार की तो बहुत योजना है, फ्रूट प्रोसेसिंग पर है, फार्मिंग पर है, बाढ़ पर भी, मतलब फेंस करने का भी योजनाएं आई हैं। दिमाग में है कि अभी हम जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे तो उसका लाभ मुझे मिलेगा ही। बहुत आभार है, थैंक्स है सरकार का, उनकी योजनाओं का लाभ जो है किसानों को मिल रहा है। योजनाओं का लाभ जो है असली तभी है जब हम जो योजनाएं अपने यहाँ जो यूज कर रहे हैं उसको कायदे से उस पर काम करें। अभी हम धान वगैरह भी बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, तो उसका भी लाभ तो मुझे मिलता है ना। सरकारी खरीद हो जाती है, तुरंत पैसा अकाउंट में आ जाता है। ये सब तो सरकार की योजनाएं है ना, तो इसका लाभ मुझे मिल रहा है ना। फसल के रंग किसान के संग के इस अंक में भाग लेने के लिए आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग का यह अंक यहीं संपन्न करती हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कि सरकारी योजनाओं के, खासकर कृषि से जुड़ी योजना, उनके लाभार्थियों से बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी संध्या गुप्ता। तो कोमल, जैसे कि आपने जाना कि किसानों के लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है वो उन तक पहुंच रही है और वो बहुत खुश भी हैं और उनका लाभ लेकर, और वो जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है, जो कि मुख्य उद्देश्य भी होता है किसी भी योजना का। बिल्कुल। और ये जो बातचीत हमने जो आज सुनवाई है, जो अनुभव हमने सुनवाए हैं, इससे हमारे सुनने वाले और जो किसान मित्र हैं वो भी जरूर इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रयास करेंगे। और अगर किसी योजना के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी तो ऐसा है कि बहुत सारी योजनाओं की जानकारी इस वार्ता के दौरान जो है हमारे किसान मित्रों ने बताई। तो कुछ नई योजनाओं की जानकारी भी हमारे बाकी के श्रोता मित्रों को मिली होंगी। जी हाँ, और ये तो कुछ है कि हमारे किसान मित्र से जिनसे हमने बात की, समय का अभाव रहता, सभी से नहीं कर सकते, लेकिन एक उदाहरण स्वरूप लगातार योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, किसानों तक पहुंच रही है और एक बड़े स्तर पर भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अगर कहीं कोई किसान मित्र ऐसा है जो नहीं इसका लाभ ले रहा, तो उम्मीद है वो भी जल्दी इसके लाभार्थी बनेंगे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। दोस्तों, अभी हमने कई लाभार्थियों से बात की जिन्होंने बहुत सारी कृषि योजनाओं का फायदा उठाया, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों के अलावा भी देश भर के जो लोग हैं हमारे, जो भारतीय, उनके लिए चलाती रहती है सरकार। इनमें से पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार बोलते रहे हैं और भी तरह की इस पर एम्फेसिस किया जाता है कि हमारे लिए पोषण बहुत जरूरी, संतुलित भोजन बहुत जरूरी। इसी संदर्भ मिलेट ईयर हमने मनाया था और मिलेट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि अच्छा भोजन ही एक बेहतर जीवन का आधार भी होता है। और बिल्कुल अलग अलग वर्ग के लिए, लोगों के लिए सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती रहती है। और जिस तरह से पोषण योजना की आप बात कर रहे हैं अरविंद, तो इसमें भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। फिर चाहे वो नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक की आयु के बच्चों के लिए हो, या 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना हो, या नई माताओं के लिए हो, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए हो, इस तरह की अनेकों योजनाएं जो है वो सरकार चलाती रहती है। जी हाँ, ऐसी जिस योजना का हम दरअसल बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री पोषण योजना। और इसमें कोशिश की गई कि बच्चों को शुरुआत से ही, यानी कि 1 वर्ष के बच्चे से ही इसकी शुरुआत की जाएगी, उसको बेहतर पोषण मिले, बेहतर जीवन रहे आगे। पोषण जब जितना अच्छा आप शुरुआत से लेते हैं, आप उतना ही जो है स्वस्थ रहते हैं और उतना ही बेहतर आपका जीवन शैली रहती है। इसीलिए इस योजना को लाया गया है, जिसमें अब 1 साल से लेकर के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले मिड डे मील योजना थी जिसमें 5 साल से बच्चों के लिए इसमें होता था, बट अब इसको बढ़ाकर 1 साल के बच्चों को भी लिया गया, यानी कि अब 1 साल से 14 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। वो लाभार्थी बनेंगे और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्यान्वित करेंगी।
पहले इसके अंतर्गत लगभग 11,20,000 से अधिक जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं और छात्राएं हैं उनको इस योजना का जो है लाभ मिलेगा, जिसके अंदर उन्हें मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा अगले 5 सालों तक। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि पहले 6 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष से बच्चों को लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना हुआ करती थी, उसी को बढ़ा करके अब जो है नवजात शिशु से लेकर के इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। और इसमें सरकार ये ख्याल रखेगी कि सभी तरह के बच्चों को जो है पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिले, वो भी 2 वक्त का कम से कम। जी हाँ, और ये कोशिश सिर्फ पोषकता से नहीं, उनको स्वादिष्ट भोजन भी मिले और पौष्टिक भी रहे, वो भी बहुत जरूरी है कि सभी बच्चों को संतुलित भोजन पूर्ण रूप से मिले। और इसके साथ ही सरकार इस योजना को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक और बागवानी के जो अनुभव है वो भी बच्चों को देगी, और समय समय पर कई स्तरों पर भोजन बनाने की और जो प्रतियोगिता उनमें भी शामिल की, तो बहुत ही इंटरैक्टिव बनेगी, जहां बच्चे जो है वो भागीदार बनेंगे, वो ग्रास रूट लेवल से इसको जानेंगे भी। जी बिल्कुल, इस तरह की योजनाएं जो है वो सरकार इसीलिए बना रही है ताकि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो, वो कुपोषण से बचे रहे, पोषित उनका जीवन हो, जिससे कि आगे चलकर भारत जो है मजबूत बन सके और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सके, और हमारे जितने भी बच्चे हैं उनका बौद्धिक विकास भी इससे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब उनको पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे, सही मात्रा में मिलेंगे, इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि उनको किसी तरह की कमी ना हो, तो ये जाहिर ही है कि उनकी सेहत सुधरेगी और उससे देश की सेहत भी सुधरेगी। जी हाँ, और इसमें खास बात है कि सभी सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं वो इसमें शामिल होंगे। खुशहाल किसान है, लोग हैं आश्वस्त, शुद्ध हवा अन्न है और शुद्ध है पर्यावरण। विश्व गुरु बनने का मार्ग अब है प्रशस्त। हर साल फसल के अवशेष जलने से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी का नुकसान और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल अवशेष जलाए जाते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक है फसल अवशेष प्रबंधन योजना। पराली काटने से लेकर उसके निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक ईंधन प्लांट लग रहे हैं, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना है और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना है। इस योजना के तहत किसानों को सुपर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर व अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके प्रयोग से कृषि सिर्फ आसान ही नहीं हो रही है, बल्कि किसान के स्वास्थ्य और आमदनी पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। फसल अवशेषों का उपयोग पेपर बनाने, मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट बनाने और ईंधन के रूप में भी होता है। धान की पराली के कुशल बाह्य स्थिति प्रबंधन को सक्षम करने के उद्देश्य से लाभार्थी या एग्रीगेटर, जिसमें किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ और पंचायतें शामिल हैं, और धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के द्विपक्षीय समझौते के तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव में शामिल 1.5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग को परियोजना लागत का 25% अंशदान करना होगा और शेष 10% लाभार्थी या एग्रीगेटर का अंशदान होगा। फसल अवशेष प्रबंधन मशीन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी उन किसानों को जो अकेले खेती करते हैं, 80% सब्सिडी किसान, एफपीओ और 5 पंचायतों की सहकारी समितियों को
तथा पिछले 5 सालों में 3,138 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को मशीनों पर सब्सिडी और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं। 8-10 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस दिशा में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। उनके द्वारा तैयार किया गया पूसा बायो डिकम्पोजर एक ऐसा छोटा कैप्सूल है जो फसल अवशेषों को लाभदायक कृषि अपशिष्ट खाद में बदल देता है। आज ये आधुनिक कृषि यंत्रों से किसान पराली को गाठे बना के बेचता है, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ी है और प्रदूषण होने से बचा है। सरकार फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले 5 सालों में इस योजना के लिए पंजाब को 1,426, हरियाणा को 916, उत्तर प्रदेश को 713 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 6 करोड़ रुपए से अधिक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसानों के लिए सूचना, शिक्षा एवं प्रदर्शन की दिशा में 75 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई। खास बात ये कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सिस्टम को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने वाला बनाने के लिए एक मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसे फार्म्स यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप नाम दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब किसानों के खेत में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला हानिकारक धुआं नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण और किसानों का आर्थिक विकास होगा। स्वस्थ कृषि, स्वच्छ पर्यावरण और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अपने हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर फसल अवशेष प्रबंधन योजना का श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, कार्यक्रम किसान की बात हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं समय समय पर, और इसके साथ और भी कई कार्यक्रम होते हैं हमारे जो हम अपने किसान मित्रों के लिए लेकर आते हैं, जैसे कि उन्नत किसान। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम से हम इजाजत लेने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं या कोई भी बात हमसे साझा करना चाहते हैं, किस विषय पर कार्यक्रम आप सुनना चाहते हैं, ये सभी बातें आप हमसे अगर कहना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं kkbongold@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं और अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की